Good morning, students. Today I will explain chapter 11 of SST. Delhi, the capital of India. यानी दिल्ली जो है वो क्या है, भारत की राजधानी. इसको हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे. ओके. Delhi is one of the 4 metropolitan cities in India. दिल्ली जो है भारत के 4 महानगरों में से एक है. It is the capital of India. ये भारत की राजधानी है. Delhi is called the National Capital Territory. दिल्ली को नेशनल कैपिटल टेरिटरी भी बोलते हैं, शॉर्ट में NCT. ओके. इट इज़ द वर्ल्ड 8th लार्जेस्ट मेट्रोपोलिस इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन. यह संसार के 8 बड़े महानगरों में से एक है पॉपुलेशन वाइज, यानी जनसंख्या के हिसाब से दिल्ली जो है वो संसार में महानगरों में 8वें स्थान पर है. दिल्ली इज सिचुएटेड अलोंग द बैंक ऑफ रिवर यमुना. दिल्ली जो है वो यमुना नदी के किनारे पर स्थित है. इट इज बिलीव्ड दैट द सिटी ऑफ दिल्ली वाज फर्स्ट बिल्ड बाय द पांडव किंग्स. इसके बारे में विश्वास मानते हैं, लोग कहते हैं कि दिल्ली को जो है वो सबसे पहले पांडवों ने बनाया था. जो राजा थे पांडव, उन्होंने बनाया था. इट वाज देन कॉल्ड द इंद्रप्रस्थ, और इसके बाद इसको बोला जाता था इंद्रप्रस्थ. थाउजेंड ऑफ ईयर्स लेटर अ किंग कॉल्ड शाहजहां रीबिल्ड द सिटी एंड ही नेम्ड इट शाहजहानाबाद. और उसके बाद 1000 यानी हजारों साल बाद फिर शाहजहां नाम के राजा ने इसको रिबिल्ड कराने, दोबारा से बनाया इस शहर को, और इसका नाम दिया गया शाहजहानाबाद. द ब्रिटिशर्स बिल्ड अ न्यू सिटी नियर ओल्ड दिल्ली. जो अंग्रेज थे उन्होंने दिल्ली के पास ही एक नया शहर बसाया जिसको कि न्यू दिल्ली के नाम से जानते हैं. इट वाज प्लान्ड बाय एडवर्ड लुटियंस. इट वाज प्लान्ड, यह जो है एडवर्ड लुटियंस ने इसको प्लान किया था, इसकी रूपरेखा उन्होंने बनाई थी. टुडे आज न्यू दिल्ली हैज़ ऑल द बिल्डिंग्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. आज नई दिल्ली में भारत सरकार की सभी बिल्डिंग जो हैं, इमारतें हैं जो हैं, वो न्यू दिल्ली के अंदर हैं. दिल्ली इज सराउंडेड बाय उत्तर प्रदेश इन द ईस्ट एंड बाय द हरियाणा ऑन द अदर 3 स्टेट्स. दिल्ली जो है वो वन साइड तो है ईस्ट में उत्तर प्रदेश से कवर्ड है, घिरी हुई है, और 3 साइड से जो है वो हरियाणा बॉर्डर इसको टच करता है. हरियाणा बॉर्डर से घिरी हुई है. द प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर एंड द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट्स लिव इन न्यू दिल्ली. राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और भी पार्लियामेंट्स के जितने भी मेंबर्स हैं वो सब न्यू दिल्ली के अंदर रहते हैं. द एम्बेसीज ऑफ मैनी फॉरेन कंट्रीज आर ऑल्सो सिचुएटेड इन दिल्ली. सभी देशों के सभी विदेशी मतलब सभी विदेशों में के जो शहर वो हैं फॉरेन कंट्रीज, सभी विदेशी राजदूत जो हैं वो भी न्यू दिल्ली में स्थित हैं. नेक्स्ट, द राष्ट्रपति भवन. द राष्ट्रपति भवन और द प्रेसिडेंट हाउस इज द रेजिडेंस ऑफ द फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री. राष्ट्रपति भवन जो है वो प्रेसिडेंट हाउस भी बोलते हैं, जो कि प्रेसिडेंट हाउस का प्रेसिडेंट हाउस कहलाता है, जो कि देश के प्रथम नागरिक का आवास होता है. द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो कि भारत के राष्ट्रपति हैं. द फेमस, यानी ओवरऑल इसमें ये कहा जाए कि जो राष्ट्रपति भवन है वो हमारे जो देश का जो प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति, उसके घर को राष्ट्रपति भवन बोला जाता है. द
फेमस मुगल गार्डन आर अ पार्ट ऑफ द राष्ट्रपति भवन। फेमस मुगल गार्डन जो है वो भी राष्ट्रपति भवन का एक फेमस पार्ट है, हिस्सा है। ड्यूरिंग द स्प्रिंग सीजन, बसंत ऋतु के दौरान, दिस गार्डन इज ओपन टू द जनरल पब्लिक। ये बसंत ऋतु में एक आम पब्लिक के लिए इस बगीचे को खोला जाता है। पार्लियामेंट हाउस, द पार्लियामेंट हाउस इज लोकेटेड एट द न्यू दिल्ली। इट इज कंप्राइजेज ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। पार्लियामेंट हाउस जो है वो न्यू दिल्ली में स्थित है और इसके अंदर राज्यसभा यानी अपर हाउस एंड लोकसभा द लोअर हाउस इसके अंदर इंक्लूड है यानी सम्मिलित होते हैं। नेक्स्ट, क्लाइमेट ऑफ द दिल्ली। दिल्ली हैज़ एन एक्सट्रीम टाइप ऑफ क्लाइमेट। दिल्ली की जो क्लाइमेट है वो एक्सट्रीम टाइप की क्लाइमेट है। इट इज़ वेरी हॉट इन समर एंड वेरी कोल्ड इन विंटर। ये गर्मियों में बहुत गर्म रहता है और विंटर में काफ़ी ठंडा रहता है। हॉट एंड ड्राई विंड्स कॉल्ड लू बिलो इन द मंथ ऑफ मे एंड जून। गर्म और सूखी जो हवाएं चलती हैं वो लू कहलाती हैं, जो कि मई और जून के महीने में चलती है। इट रेन्स मोस्टली बिटवीन जुलाई एंड सेप्टेम्बर। और यहाँ पर जो मोस्टली जो बारिश होती है जुलाई से सितंबर के बीच में होती है। नेक्स्ट टॉपिक है प्लेसेस ऑफ द इंटरेस्ट। मैनी इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स आर लोकेटेड इन दिल्ली। दिल्ली के अंदर बहुत सारे ऐतिहासिक स्मारक स्थित हैं। स्मारक बोला जाता है जो किसी की स्मृति में बनाए जाते हैं। फर्स्ट है कुतुब मीनार। कुतुब मीनार बिल्ड बाय द कुतुबुद्दीन ऐबक इज अ मैग्निफिसेंट टावर। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा जो बनाया गया एक जादुई जो टावर है उसको कुतुब मीनार बोलते हैं। इट स्टैंड टॉल ऑफ 72.5 मीटर एंड इट इज़ द वर्ल्ड टॉलेस्ट ब्रिक मीनार। यह 72.5 मीटर है जो कि ब्रिक से बनी हुई ये इमारत है, संसार में सबसे लंबी इमारत है। एट ज्वाइनिंग द कुतुब मीनार इज द आयरन पिलर ऑफ द मेहरौली विच हैज़ नॉट रस्टेड ओवर द सेंचुरीज। और इसको आयरन पिलर से जो है वो कनेक्ट किया गया है, जोड़ा गया है, जिसमें कि अभी तक कई साल हो चुकी हैं और इसमें किसी भी प्रकार की कोई जंग नहीं है। नेक्स्ट है हमारा हुमायूं टॉम्ब। हुमायूं डेड इन हुमायूं टॉम्ब यानी हुमायूं का मकबरा। हुमायूं डाइड इन 1556। हुमायूं की मृत्यु जो है 1556 में हुई थी। एंड हिज वाइफ हमीदा बानो बेगम commenced the construction of his tomb in 1569। हुमायूं की जो मृत्यु है वो 1556 में हुई थी और उनकी जो विधवा थी हमीदा बानो बेगम, उन्होंने इस मकबरे का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कराया 1569 में, यानी 14 ईयर्स आफ्टर हिज डेथ, उनकी मृत्यु के 14 साल बाद। हुमायूं टॉम्ब इज अ वेल नोन हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स। हुमायूं टॉम्ब जो है वो जाना पहचाना एक स्मारक है। वेयर द मुगल एम्परर्स हुमायूं इज बरीड, जहाँ पर कि हुमायूं जो है जो सम्राट थे वो यहाँ पर इनको दफनाया गया था। इट वाज द फर्स्ट गार्डन मॉन्यूमेंट इन इंडिया। यह भारत का पहला गार्डन मॉन्यूमेंट है, यानी बोला जाता है पहला, मतलब वो है गार्डन मॉन्यूमेंट था। ओके, इट इज सफिशिएंट फॉर टुडे।